ईद उल फितर पर भी गजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला न रुका। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। 4 रोज से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 119 हो गई। 31 बच्चे और 15 खवातीन भी शहीदों में शामिल। 830 अफराद जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फौज ने गजा में ज़मीनी दस्ते भेजकर हमला करने का बयान 2 घंटे बाद वापस ले लिया। मशरकी गजा पर इसराइली तैयारों की बमबारी। अशजाइया में लोहार की वर्कशॉप को निशाना बनाया गया। हमलों की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी। गजा के शिमाल मशरकी इलाकों में इसराइली हमलों के पेश नज़र शहरियों की नकल मकानी। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में यौम फ़लस्तीन मनाकर मजलूम फ़लस्तीनियों से भरपूर इजहार एकजहती किया गया। लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। आलमी बरादरी से इसराइली बमबारी का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, फ़लस्तीनियों को हमारी माली से ज़्यादा इखलाकी मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। मुस्लिम उम्मा कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर आगे बढ़ेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तिमरगरा लोअर का दौरा। ईद का दूसरा दिन मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ गुजारा। फौजी जवानों से खिताब में कहा कि दहशतगर्दों को इन इलाकों में बड़ी मुश्किल से हासिल किया अमन को तबाह नहीं करने देंगे। मकसद के हुसूल तक पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हर ज़रूरी इकदाम करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। मीठी ईद के दूसरे रोज भी रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानों पर रश। पेशावर में शहरियों ने चपली कबाब के मजे उड़ाए। लॉकडाउन के बायस शहरी खाना टेक अवे कर रहे हैं। कराची समेत कई शहरों में मिठाई की दुकानों पर भी रश। लाहौर, कराची और गुजरांवाला समेत कई शहरों में सुबह के वक्त शहरियों ने नाश्ते में पूरी, पराठे, चने और लस्सी का मजा लिया। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में पाबंदी के बावजूद ईद उल फितर पर मेले ठेले लगे। बच्चे घोड़ा गाड़ी, ऊंट सवारी और झूलों से लुत्फानंदोज हुए। बच्चों ने ईदी गोलगप्पे, आइसक्रीम और कुल्फी खाकर उड़ाई। सक्खर में बच्चों की बंगले में कायम मिनी ज़ू में तफरी। लाहौर में चिड़ियाघर बंद होने से बच्चे उदास। स्वात में सियाहती मकामात बंद होने से सयाहों और बच्चों की ईद फीकी पड़ गई। पंजाब में कोरोना की शिद्दत कम न हो सकी। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 18% से ज़्यादा रही। पंजाब भर में मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 11% के करीब बरकरार। इस्लामाबाद में 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9% रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 8% रही। सिर्फ 7 अजला में कोरोना टेस्ट हो सके। मुल्क में कोरोना से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 2517 नए मरीज सामने आए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की मुल्क गिर शरह 8% रही। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल ईद की छुट्टियों के दौरान भी जारी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस नुक्ता रूज से 61% नीचे आ गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक 7 दिन में हर 1 लाख अफराद में से 11 अफराद को कोरोना वायरस हुआ। 3 हफ्ते में नए केसेस की औसत तादाद 1900 से कम हुई। अमरीकी माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फ़हीम यूनुस के मुताबिक कोरोना मरीजों की तादाद में मजीद 50% कमी करने और वैक्सीनेशन जारी रखने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि कोरोना SOPs पर अमल करवाए और लोगों की वैक्सीनेशन करवाए। मुल्क में अब तक 37,05,000 से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 1% है। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि काबीना ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और उससे जुड़ी मसनूआत पर 180 दिन की खुसूसी टैक्स मराहत का फैसला किया है। 1 साल में पाकिस्तान ने ऑक्सीजन की पैदावार में दुगना इजाफा किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफ़गान हम मनसब मोहम्मद हनीफ आतमुर के साथ टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़रा ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अफ़गान अमन अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए मसालियाना का विषय जारी रखेगा। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान में खाना जंगी के खात्मे का नादिर मौका फ़राहम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशों को सबूताज़ करने वाले स्पॉयलर्स पर नज़र रखने की ज़रूरत पर जोर दिया।
दोनों वज़राए ख़ारजा ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीन पर आलमी बिरादरी की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। शवाल के चांद पर तनाज़े और बहस का सिलसिला न थमा। डायरेक्टर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल का कहना है कि इल्म फ़ल्कियात के तहत 12 मई को चांद नजर आने का इम्कान नहीं था। टेलीस्कोप से भी चांद देखना नामुमकिन था। जुमेरात को दिखाई दिए चांद पर डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि ये 30वें दिन का और 43वें घंटे पुराना चांद था, इसीलिए ज़्यादा वाज़ेह था और देर तक आसमान पर रहा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने जुमेरात की शाम के बड़े और वाज़ेह चांद की तस्वीर जारी करते हुए कहा था कि रुयत हिलाल कमेटी का फैसला दुरुस्त था। रोज़े की क़ज़ा की ना ज़रूरत है और ना ही फैसला गलत था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और ज़ालाबारी। सेहती मकाम फोर्ट मनरो में शदीद ज़ालाबारी से सड़कें और रास्ते ओलों से हट गए। राजनपुर और किरदनवा में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश। जामपुर, मोहम्मदपुर, दाजुल समेत कई इलाकों में बारिश के साथ ज़ालाबारी। आज़ाद कश्मीर, नकियाल और पुलंदरी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी। अरब के जनूब मशरिक में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। आज रात या कल तक ट्रॉपिकल साइक्लोन में बदलने का इम्कान। भारतीय गुजरात की तरफ बढ़ते इस दबाव के बायस पाकिस्तानी साहिलों पर तुगयानी की कैफियत रहने का इम्कान। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। हवा का ये कम दबाव या साइक्लोन अगले कुछ दिनों में कराची की समंदरी हवाओं को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे समंदरी हवा बंद होने और गर्म इलाकों की हवाओं से कराची, हैदराबाद, थरपारकर, मीरपुर खास और मुल्हिका इलाकों में हीट वेव आ सकती है। दर्जा हरारत 42 से 43 दर्जे तक जाने का खदशा। जो सेसमी स्ट्रीट की तरह का था, उनको एक बतख की जरूरत थी जो कि सेसमी स्ट्रीट में बिग बर्ड है। अच्छा। तो वो उन्होंने मुझे थोड़ी सी VTR में दिखाई फिल्म और कहा कि ये बना लोगे। हमने कहा जी बिल्कुल बना लेंगे। बतख बन गई। तो अब वो चूंकि घर में किसी को पता नहीं था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और वो बनानी फिर अपनी साइज की बनाई, यानी मैं खुद ही पहन के देखता था। और फिर इस तरह वो बतख आई अक्कर बक्कड़ में। अक्कर बक्कड़ वो एक प्रोग्राम के लिए आई थी, बे के लिए। अच्छा। वो सारे प्रोग्राम्स में रही और फिर उस प्रोग्राम को जापान से एक स्पेशल अवार्ड मिला। TV किरदार अंकल सरगम के खालिक मारूफ मिज़ाहनगार, मुसन्निफ, कॉलम नगार, कार्टूनिस्ट और TV प्रोड्यूसर फारूक कैसर इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। TV प्रोग्राम कलिया उनकी पहचान बना। सलीमा हाशमी ने उन्हें 1970 में अक्कर बक्कड़ के जरिए TV पर मुतारिफ करवाया था। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत अदालती अथॉरिटी को चैलेंज करके डंके की चोट पर तौहीन अदालत कर रही है। ईद के दिन इमरान खान के हुक्म पर 5 दफातर खुलवाकर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुतालिक समरी सर्कुलेट की गई। इमरान खान के हुक्म पर यह तौहीन अदालत की गई। शहबाज शरीफ को एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल चुकी है। अगर किसी को नवाज शरीफ के बाहर जाने पर मसला है तो वो अदालत से रुजू करे। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल का रद्दअमल में कहना है कि मरियम औरंगजेब साहिबा ये बनाना रिपब्लिक नहीं कि पहले झूठ बोलकर 50 रुपए के स्टैंप पर भाई को भगाओ, फिर खुद भागने के लिए रातों रात कोशिश करो। इस बार तू चल में आया वाला खेल नहीं खेलने देंगे। इस बार एहतसाब होगा। इलाज तो पाकिस्तान के इन्हीं अस्पतालों में होगा जो पिछले 35 साल में आप लोगों ने बनाए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब का कहना है कि नून लीग के तर्जुमानों को ईद पर भी छुट्टी नहीं मिली। बादशाहत की गुलामी का किरदार ईद पर भी निभाया। इदारों ने नाजायज़ दौलत का पूछा तो इनके पास कोई जवाब नहीं। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एक तो वैसे ही कोरोना का मर्ज आया हुआ है, ऊपर से गंदगी के ढेर, सांस लेना अदाब। कोरोना तो फैल रहा है। इस गंदगी से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। सखर के गुंजान आबाद इलाके कचरा कुंडी में तब्दील। जगह जगह कचरे के ढेरों से आवाम परेशान। हैदराबाद में भी महकमा बल्दियात कचरा उठाने में नाकाम। कचरा उठाने का काम ताखीर का शिकार। मुल्तान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ईद के दूसरे दिन सफाई ऑपरेशन जारी।
सक्खर में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत से पहले डाकू की गिरफ्तारी की वीडियो सामने आ गई। 12 मई को पुलिस ने बागरजी के करीब मुकाबले में डाकू को हलाक करने का दावा किया था। मुलजिम को तमाचानी में अहले इलाका ने पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया था। लाहौर में रायवंड से 10 साल के बच्चे का अगवा के बाद कत्ल। बच्चे का फूफा गिरफ्तार, कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चा चांद रात को लापता हुआ। ईद के रोज लाश खेतों से मिली। कराची की शेरशाह कॉलोनी से 3 कम उम्र लड़कियों को अगवा करके ज्यादती की मुबैना कोशिश करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। 2 साथी फरार, मुकदमा दर्ज। लड़कियों को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक चिंची रिक्शा ड्राइवर तीनों लड़कियों को अगवा करके करीबी प्लास्टिक गोदाम में ले गया। मुलजिम और 2 साथियों ने ज्यादती की कोशिश की। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि माजी में हुकूमतें पुल बनाती थी, मौजूदा हुकूमत का फोकस इंसानों पर है। माजी का बिगाड़ बहुत ज़्यादा है। हुकूमत की समत ठीक है, जल्द बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इनसे दोस्ती ही दोस्ती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिराजुल हक ने कहा कि OIC के इजलास में वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी बोले, फ़लस्तीन के मामले पर मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल इख्तियार करेंगे। अमरीकी डेमोक्रेट मुसलमान खातून रुकने कांग्रेस रशीदा तलैब गजा की सूरत हाल पर आप दीदा। कहा, गजा की ईमान ने बच्चों को अपने साथ सुलाया था कि इसराइली हमले में मरें तो सब मरें, एक दूसरे का गम सहने वाला कोई ना बचे। इसराइल को फंडिंग उस माँ के अपने बच्चों को जिंदा देखने के हक से इनकार है। इसराइल के लिए इमदाद आलमी इंसानी हुकूक की पासदारी से मशरूत करने का मुतालबा। इल्हान उमर ने कहा, इंसानियत के खिलाफ इसराइली जराइम और हमलों पर कई अमरीकी अरकान कांग्रेस पर्दे डालते हैं। आम शहरियों को निशाना बनाने वाला हर बम जंगी जुर्म है। इसराइली जारियत के खिलाफ अमरीका, लंदन और अर्जेंटीना में एहतजाज। अमरीकी शहर शिकागो में मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा। फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे। मैनचेस्टर में भी शहरी फ़लस्तीनियों के हक में सड़कों पर निकल आए। अर्जेंटीना में इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का आज होने वाला इजलास इतवार तक मुअख्खर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मशरिक़ वुस्ता बहरान पर खुली बहस के हामी है। इजलास इतवार को बुलाया जाए। उम्मीद है इससे सिफारतकारी को मौका मिलेगा। अमरीका की अपने शहरियों को इसराइल के तयशुदा सफ़र पर नज़रसानी की हिदायत। इसराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में कशीदगी बढ़ने पर चीन का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफ़ीर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब कदम उठाना चाहिए और सख्त पैगाम देना चाहिए। अफसोस है कि सलामती काउंसिल के एक रुकन ने आज की मीटिंग को रोका। हमारा अमन लौटा दो, हमारा बचपन वापस कर दो, ना ईद का सामान ना ही सजावटें। ए दुनिया मेरी ज़मीन जल रही है। ईद पर फ़लस्तीनी सरजमीन पर हमलों पर फ़लस्तीनी बच्चों का गीत सामने आ गया। गीत में बच्चे कह रहे हैं कि हम ईद की मुबारकबाद देने आए हैं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए मास्क की शर्त में नरमी। अमेरिकी सेहत के इदारे सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की वैक्सीनेशन करवाने वालों को मास्क सिर्फ रश की सूरत में लगाने की हिदायत। कहा कि इंडोर मास्क पहनना लाजिम नहीं। रश वाले मकामात, जहाज़, बस, रेल के सफ़र, एयरपोर्ट्स, अस्पताल और बस स्टेशन पर मास्क पहनना होगा। कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़त रखने वालों को मास्क का इस्तेमाल छोड़ने से पहले डॉक्टर से मशवरा करने की हिदायत। अमरीकी सदर का CDC के ऐलान का खैर मकदम अजीम दिन करार दे दिया। भारत में कोरोना वबा की शिद्दत बरकरार। मुसलसल तीसरे रोज़ कोरोना से 4000 से ज़ायद अमवात। मज़ीद 3,43,000 नए केस रिपोर्ट। गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी रुकने पर मज़ीद 13 मरीज़ हलाक। अस्पताल में 4 दिन में मरने वालों की तादाद 74 हो गई। मुंबई में अमवात बढ़ने पर आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई। रिहायशी इलाकों में घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग का अमल जारी। भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली पहली परवाज़ के निस्फ मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया।
मुसाफिरों को परवाज में सवार होने से रोक दिया गया। यूरोपीय यूनियन और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद भारत पहुंचा दी गई। दुनिया भर में कोरोना से 1 करोड़ अफराद की अमवात हुई हैं। बरतानवी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद दुनिया भर में रिकॉर्ड की गई तादाद से 3 गुना ज़्यादा है। कोरोना वबा से अमीर मुल्क ज़्यादा और तरक्की पजीर ममालिक कम मुतासर हुए। रिकॉर्ड ना होने वाली 67 लाख अमवात की अक्सरियत गरीब और दरमियानी आमदनी वाले मुल्कों में है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका, मस्जिद के इमाम समेत 12 नमाजी जाँ बहक। कंधार एयरबेस से अमरीकी फ़ौज का इनखला मुकम्मल, अफगान हुक्काम की बाज़ाब्ता मुंतकिली ईद के बाद मुतवक्के। अफगानिस्तान में कंधार बेस अमरीकी फ़ौज का दूसरा बड़ा फ़ौजी अड्डा था। साइबर हमले से मुतासर अमरीकी पाइपलाइन नेटवर्क 1 हफ्ते बाद बहाल, तेल की सप्लाई दोबारा शुरू कर दी गई। अमरीकी सदर का कहना है कि साइबर हमला रूस से हैकिंग ग्रुप ने किया। नेटवर्क की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। ब्लूमबर्ग का कंपनी की जानिब से हैकर्स को $50 लाख बतौर भत्ता अदा करने का दावा। जुमे को साइबर हमले के बाद कॉलोनल पाइपलाइन से ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। इटली में पहली बार खुफिया सर्विस की सरबराही खातून करेंगी। सिफारतकारी के शोबे में खिदमात अंजाम देने वाली एलिजाबेटा बेलोनी इंटेलिजेंस एजेंसी की सरबराह मुकर्रर। बेलोनी इससे पहले वजारत खारजा के अहम ओहदों पर फाइज रह चुकी हैं। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग, 9 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, तहकीकात की जा रही है। कि उम्र के साथ साथ हाफिज़ा इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ याद नहीं रहता। हर चीज़, हर बात नई नई सी लगती है सिवाय बीवी के। मुश्ताक यूसुफी, अनवर मसूद, असगर नदीम सैयद और इरफान खूसट की अदबी नशिस्तें दोपहर 1 से 3 बजे तक देखिए बज़्म जियो। ईद के तीनों दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्या कभी आपका दिल नहीं चाहा कि आप भी उसी तरह से हीरो बनते? वो सदके जाऊं, चिट्टा तेरा चाटा है, आगे से दंद निकालता है तुम पे मिटने के लिए, तुमको छू लेंगे सनम। गुलकार राहत फ़तेह अली खान की कोरोना के बायस अवाम से ईद की छुट्टियां घर पर गुजारने की अपील। कहा, ईद की खुशियां कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए मनाएं। My name is मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉगी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।